यूपी को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी यूपी में रहकर कांग्रेस को नए सिरे से संवारेंगे। बिल्कुल, तो वायनाड की सीट कहीं न कहीं अपनी बहन के लिए उन्होंने छोड़ दिया और राहुल गांधी अब जाति जनगणना और संविधान रक्षा के मुद्दे के जरिए जाति समीकरण को धार देंगे। रायबरेली सीट से राहुल गांधी सांसद बने रहने से जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और यूपी में कांग्रेस ने इस बार 6 लोकसभा की सीट भी जीती है। आज लड्डू भी खूब बटे हैं मलिका, क्योंकि आज जन्मदिन भी है राहुल गांधी का। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, पार्टी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने केक भी काटा। और इस खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी का। बिल्कुल रवि, क्या रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में अपनी जो स्थिति है उसको और मजबूत कर? देखिए, पहले एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। राहुल गांधी का चूंकि बर्थडे है, आमतौर पे राहुल गांधी अपना बर्थडे विदेश में मनाते थे, लेकिन एक बदलाव आज देखने को आपको मिला है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में अपना बर्थडे मनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने केक काटा उनके साथ और उनको केक खिलाया है। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि राहुल गांधी अब बाहर बहुत ज़्यादा दौरा नहीं करेंगे, जो उनकी इमेज थी उसमें सुधार करने की कोशिश होगी। और उत्तर प्रदेश को इसलिए फोकस किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए गुंजाइश है। देखिए, केरल में बहुत गुंजाइश नहीं है। केरल में जितना बढ़ना था उतना बढ़े हुए, ऑलरेडी 20 में से आपको 18 सीट आपके अलायंस को मिला है। पिछली बार 19 मिला था आपको। तमिलनाडु में आप 10 लड़ रहे हैं, उसमें 9 जीत रहे हैं। तेलंगाना में आपके पास स्कोप ज़्यादा नहीं है। कर्नाटक में आपके पास स्कोप जरूर है, लेकिन अगर बात करें अगर नॉर्थ इंडिया की, तो उत्तर प्रदेश रायबरेली सीट चुनने का मतलब यही कि अब अपने ज़मीन को तलाशा जाए। जो खोई हुई ज़मीन है, राजनीतिक ज़मीन, उसको तलाशा जाए। उनके दादाजी, उनकी दादी, उनके तमाम उनके नाना एक तरह से कहा जाए, तमाम लोग इस जगह से राजनीति कर चुके हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो। तो इस वजह से ये जमीन उनकी अपनी है। इस जमीन को सींचना है, फिर से तैयार करना है। और सहारा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का है। तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो वोट बैंक इस बार बढ़ा है, लगभग 3% वोट बैंक में आपको 6 सीटें आ गई। एक सीट पर आप थे, तो उस चीज को मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है। और यूपी अगर मजबूत होगा तो बिहार भी मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा तौर पर। और रवि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक बार फिर से जनता ने उन्हें चुना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर बीजेपी को नकारा है तो बहुत ज्यादा भरोसा कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी दिखाया। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, इस बार कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है कि जनता को लुभाने में सफल रहें और आगे के चुनावों में साथ। तो मिशन पूरी तरह से आगे के चुनाव हैं, इन अगर गठबंधन की बात कर लें। और जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी अगर जिसने यूपी साध लिया वो आगे दिल्ली की गद्दी को भी साध सकता है। इस बार अगर बात करें तो विपक्षी गठबंधन कुछ सीटों से चूक गया और अपनी गणित को सेट नहीं कर पाया, जिससे कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार सामने है। और अब आगे अन्य जो सीटें हैं उन पर भी पूरा प्रभाव जमाने का प्रयास, शायद यही वजह है कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी ने अपने पास रखी है। जनता की मांग जरूर थी, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी यह खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश पर अब विपक्षी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस की नजर रही है। बिल्कुल नीतीश, और खासतौर पर अमेठी और रायबरेली की जीत ने अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ओवरऑल भी अगर कांग्रेस की जो फिलहाल स्थिति है देश भर में देखा जाए तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से आज राहुल गांधी अपना जन्मदिन मना रहे थे, जिस तरह से आज जो कार्यकर्ता हैं वो अपने उत्साह को प्रकट कर रहे थे, तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस का उत्साह इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ा है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन कहीं ना कहीं खो सी गई थी। अब जब चुनावी नतीजे आए हैं उसमें गठबंधन को जोड़कर हालांकि सीटें मिली। बिल्कुल नीतीश, और देखिए ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।